सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहने जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी अक्सर आपने भी हरियाली अमावस्या की तैयारी जोरों पर की होंगी। हरियाली अमावस्या 2025 26 या 27 जुलाई। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर हरियाली अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन वृक्षारोपण, कन्याओं का दान, गौ सेवा और व्रत आदि की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या यह परंपरा सिर्फ रीति रिवाज बनकर रह गई या इनमें कोई आध्यात्मिक जीवन विज्ञान भी छिपा है? यह कहानी राजगढ़ गांव की एक ऐसे गरीब किसान की परिवार जहां कन्याओं को दान किए और एक अन्न के दान के बदले पूरा भाग्य भी बदल गया। तो सत्संग जी आइए जान लेते हैं वह कौन सा दान करने से जो हरियाली अमावस्या पर दान करने से हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह सच है या झूठ? सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी विचारों के माध्यम से सही को जानेंगे। सत्संग जी लेकिन यह चमत्कार कैसे होता है? आइए रहस्यमयी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। सत्संग जी उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप जान सके वह कौन सी चीज दान करने से जो कि हर मनोकामना पूर्ण होती है औरतों को। तो सत्संग जी कहानी बिना कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। राजगढ़ गांव उत्तर प्रदेश का एक सूखा इलाका, जहां जैसे मानो तो दूरी दूरी तक कोई फसल भी नहीं होता। उसी में किसान शिवनारायण के पास सिर्फ आधा एकड़ जमीन थी, वो भी बंजर। हरियाली अमावस्या आई तो गांव में सबने वृक्ष लगाए, मंदिरों में पूजा की, कन्याओं को भोजन कराया। पर शिवनारायण के पास तो खुद घर का खाना नहीं था। उसकी पत्नी पार्वती ने कहा, एक दिन भूख रह लेंगे लेकिन कन्याओं को दाल चावल खिला देंगे। सतगुरु निरंकारी सब देखते हैं। शिवनारायण ने कांपते हुए हाथों से अन्न निकाला और 8 साल की कन्या राधा, 10 साल की कविता और एक अनजान ब्राह्मण कन्या को भोजन कराया। उस तीसरी कन्या ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा, बाबा जी का आशीर्वाद है, आज आपने जो दिया वो कल 100 गुना होकर लौटेगा। लेकिन क्या होता है? क्या सच में 100 गुना होकर लौटता है? आइए कहानी में आगे समझते हैं। अगले दिन उनके खेत में हलचल, जो जमीन से काली मिट्टी की जगह सोने जैसी रेत निकली। गांव के लोगों ने मजाक उड़ाया, कन्याओं को खिलाने से खेत सोना उगला जाता है क्या? लेकिन 3 दिन बाद जब खेत की खुदाई की गई, वहां से निकला तांबा का बर्तन जिस पर लिखा था, जो कन्या को अन्न दान देता है उसे अन्नदाता निरंकार बनाता है। उस बर्तन में 20 मोहरे थे। पूरे गांव में सनसनी मच गई। उस रात शिव नारायण को सपने में एक दिव्य रूप दिखाई दिया। सफेद चोला, चमत्कार चेहरा, आंखों में करुणा। बेटा कन्याएं मेरी ही स्वरूप है, तूने मुझे सिखाया, अब मैं तेरे साथ हूँ, न डर रुक। सुबह गांव के बुजुर्ग ने तस्वीर देखकर बताया, ये तो सतगुरु निरंकारी बाबा है, तू भाग्यशाली है। गांव में लोगों ने कहना शुरू कर दिया, झूठ है सब, बर्तन तो पहले से गड़ा होगा, ये सतगुरु वाली बातें सिर्फ ढकोसला है। गांव का एक अमीर जमींदार वीरेंद्र सिंह ने तो अपने खेत में 100 कन्याओं को भोजन करवा डाला इसी के लालच में। लेकिन अगले दिन उसके गोदाम में आग लगी, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। वह दौड़ता शिवनारायण के पास गया, तू बता सच्चाई क्या है? तूने तो वाकई बाबा को देखा है। कुछ दिन बाद बारिश आई और शिवनारायण की बंजर जमीन पर हल्की मक्का की बालियां लहलहा उठी। इतना उत्पादन हुआ कि पूरे गांव को रोशन दान कर दिया, जो कि सभी के घर राशन दान कर दिया। लोगों ने देखा, जहां कन्याओं को सच्चे मन से भोजन कराया गया
वहाँ उपज हुई, जहाँ दिखावे में किया गया वहाँ नुकसान। शिवनारायण बार बार उस तीसरी कन्या को खोज रहा है। उसने मंदिर, स्कूल, गांव सब छान डाला, लेकिन वो कन्या फिर कभी नहीं दिखी। एक दिन साधु ने बताया, जिस कन्या को तू खोज रहा है वो वाकई साधारण कन्या नहीं थी, वो निराकार का रूप थी, जिसे भेजा गया था तेरा विश्वास की परीक्षा लेने। शिवनारायण ने हरियाली अमावस्या पर नीम का पेड़ भी लगा दिया था, और 6 महीने बाद जब गांव में महामारी फैली तो वही पेड़ औषधि का स्रोत बना। उसने भी उस पेड़ की पत्ती पी और ठीक हो गए। गांव वालों ने अब कहना शुरू किया, बाबा के बताए मार्ग पर चलना, तो शिवनारायण अब गांव का रक्षक बन गया। एक दिन सत्संग में जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का आगमन होता है, शिवनारायण को बुलाया जाता है। बाबा ने उनका हाथ पकड़कर कहते हैं, तेरा विश्वास ही तेरा भाग्य है। कन्यादान, वृक्षारोपण, गौ सेवा, ये सब रूप है परमात्मा की पूजा के असली स्वरूप यही है, प्रेम और समर्पण। हरियाली अमावस्या के अगले वर्ष तक राजगढ़ गांव बदल चुका था। हर घर में वृक्ष लगे, कन्याओं को शिक्षा मिली और स्कूल खुला, जहां निरंकारी कन्या विद्यालय के नाम से। गांव को सरकार ने आदर्श मार्ग घोषित, जो कि ग्राम घोषित कर दिया। सवाल यह नहीं कि कन्या को भोजन करने से चमत्कार या होगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम कन्या को देवी मानते हैं? क्या हम हरियाली को जीवन मानते हैं? क्या हम सतगुरु को निराकार का दूत मानते हैं? अगर हाँ, तो चमत्कार हर घर में होगा। सत्संगत जी, कहानी से निष्कर्ष इस प्रकार निकलता है कि हरियाली अमावस्या पर एक कन्या को भोजन कराओ, एक पेड़ लगाओ, एक गाय को रोटी खिलाओ, और सबसे जरूरी एक बार सतगुरु से हाथ जोड़ो। जिंदगी खुद कहेगी तू अकेला नहीं, तेरे साथ निराकार है। तो सत्संगत जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई इस हरियाली एकादशी पर सत्संगत जी सब कोई देख सके। हरियाली अमावस्या पर सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। भाई बहन का रक्षाबंधन 2025 कब बांधनी चाहिए? भद्रा काल। लेकिन क्या आप हकीकत में मानते हैं भद्रकाल में बांधी हुई राखियां विनाश का कारण बनता है? ऐसे में तो एक ऐसी कहानी है जो सच्ची है। भद्रकाल में बांधी और भाई की मौत हो गई। एक सच्ची घटना है सत्संगत जी, जरा गौर से सुनिएगा, निरंकारी विचार के साथ समझेंगे। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक भाव है, एक ऐसा नाता जो खून से नहीं आत्मा से जुड़ता है। सत्संगत जी, हर बहन की दुआ, हर भाई की ढाल। लेकिन क्या हो जब इस रिश्ते पर मंडराने लगे अंधविश्वास का साया? क्या हो जब बहन को यह कहा जाए कि अगर उसने भद्रकाल में राखी बांधी तो उसकी भाई की मौत निश्चित है? 2025 में जब रक्षाबंधन की तारीख को लेकर देश भर में भ्रम फैला, 9 अगस्त या 10 अगस्त, और टीवी चैनल्स, पंडित, सोशल मीडिया सब कुछ कह रहे थे कि भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, तभी एक गांव में एक घटना घटी, सच्ची घटना। एक बहन जिसने सतगुरु निरंकारी बाबा के बताए मार्ग पर चलते हुए समाज के डर को चुनौती दी और उस चमत्कार को जिया जिसने आज भी लोग अंधविश्वास की हार और सतगुरु की जीत कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जो सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर भद्रा का सही समय। सब कुछ संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कहानी शुरू करने के पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए बिना कीमती समय आपका नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सत्संगत जी, विनती है आपसे, आप ही के लिए है, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, छोड़ कर देखने की गलती न करिएगा, क्योंकि एक गलती से विनाश निश्चित हो जाता है।
तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव जमुइया में रहती थी सुमित्रा। गरीब विधवा माँ की बेटी, 3 भाई और 2 बहनें थी, लेकिन घर की सबसे जिम्मेदारी वही थी। उसका छोटा भाई अर्जुन, जो 15 साल का था, सुमित्रा की जान थी। वो उसका नटखट चिराग, जिसे उसने माँ बनकर पाला था। पिता की मौत के बाद सुमित्रा की उसकी दुनिया थी। रक्षाबंधन 2025 आ रहा था। गांव में पंडित जी ने घोषणा की, इस साल 9 अगस्त को भद्रकाल है, राखी नहीं बांधना वरना भाई की जान भी जा सकती है। गांव के हर घर में डर फैला। हर बहन समझ गई, लेकिन सुमित्रा ने कहा, माँ तो अपने अर्जुन को 9 अगस्त को ही राखी बांधूंगी। मैं तो अपने अर्जुन को 9 अगस्त को ही राखी बांधूंगी। यह प्रेम का पर्व है, यह भय का नहीं। मेरे सतगुरु ने कहा है, जहाँ भावनाएं सच्ची हो वहाँ तिथि नहीं देखी जाती। गांव वालों ने खूब ताना मारा, पगला गई है लड़की, राखी के दिन मारेगी अपने भाई को, तब समझोगी। सुमित्रा चुप रही, लेकिन अंदर से कांप रही थी। क्या सच में ऐसा होता है? पंडितों ने पूरा गांव डरा दिया था। जहां जगह जगह भद्रकाल की पोस्टर लगे। 9 अगस्त की दोपहर तक भद्रकाल है और राखी मत बांधना। गांव की दुकानों पर राखियां बिकना बंद हो गई। कुछ लोगों ने कहा, जो बहन 9 अगस्त को राखी बांधेगी उसका भाई 7 दिन के अंदर, जो कि तबीयत खराब होकर देहांत हो जाएगा उसका। अर्जुन ने अपनी बहन से कहा, दीदी तुम डर क्यों गई? डरो नहीं, अगर मुझे कुछ हो गया तो। सुमित्रा की आंखें बंद भर आई। अर्जुन नहीं, मेरा विश्वास डर से बड़ा है। सतगुरु बाबा कहते हैं, जब तुम भाव से बांधते हो तब तुम्हारे कर्म बदलते हैं। अर्जुन को सुमित्रा की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने कहा, ठीक है दीदी, राखी बांध देना, चाहे कुछ भी हो। 9 अगस्त की सुबह सूरज अभी हल्का निकला था। गांव में सन्नाटा, कोई घर में से नहीं निकला। लेकिन सुमित्रा उठी, स्नान की, अपने भाई को नहलाया, मंदिर में ले जाकर नमस्ते प्रणाम किया और हाथ में राखी लेकर के भाई के सामने बैठी। गांव की औरतें खिड़की से देख रही थी, राखी बांधने जा रही है। अचानक गांव का पुजारी आया, रुक जा बेटी, यह भद्रकाल, ये तेरी पापों का सबसे बड़ा पाप होगा। सुमित्रा उठकर खड़ी हुई और बोली, पाप तब होता है जब इंसान विश्वास खो देता है। राखी रेशम का धागा नहीं, प्रेम का बंधन, और प्रेम विश्वास सतगुरु में है। उसने भाई की कलाई पर राखी बांधनी और आंखों से आंसू टपकने लगे। पंडित ने श्राप दिया, तेरा भाई 7 दिन में उसका देहांत हो जाएगा। गांव वालों ने पीठ फेर ली। माँ बेहोश हो गई, अर्जुन कांप रही और सुमित्रा शांत थी, बस हाथ जोड़कर बोली, हे निराकार, तू साक्षी है, इस राखी को अब तेरी परीक्षा तेरे हाथ में। पहले दिन अर्जुन को बुखार तो हुआ, दूसरे दिन पेट में दर्द हुआ, तीसरे दिन बेहोशी, चौथे दिन उल्टी और 5वें दिन डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। गांव में शोर मचा, देखो कहा था ना भद्रकाल में राखी न बांधो, हमने अच्छा किया नहीं बांधा। सुमित्रा टूट गई। उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाई, हे सतगुरु, यह मेरी हार नहीं होनी चाहिए। तूने सिखाया था कि प्रेम सच्चा हो तो मौत भी हार जाएगा। मेरे अर्जुन को मत ले जा। छठे दिन अर्जुन को अचानक होश आया। 7वें दिन अर्जुन खुद उठकर खड़ा हो गया। डॉक्टर चकित था, गांव सदबद में था और पंडितों के मुख भी बंद हो गए। 7वें दिन सतगुरु निरंकारी सत्संग हो रहा था, गांव में हुआ। सुमित्रा वहां अर्जुन को लेकर पहुंचती है
वहाँ एक साथ संगत एक बुजुर्ग बाबा जी बोलते हैं, बेटी तेरे विश्वास ही तेरा रक्षा किया, वहीं तेरा रक्षा कवच भी बन। जो प्रेम से बंधा हो उसे कोई काल नहीं छू सकता, अंधविश्वास तक राज करता है। जब तक सतगुरु का ज्ञान न मिले सुमित्रा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, क्या आप ही निरंकारी? बाबा मुस्कुराए, हम सब निरंकारी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं। जब तक निरंकार हो जान न ले तब तक डर ही डर है। अब तू अपने गांव को सिखा रही, राखी का मतलब डर नहीं प्यार है। सुमित्रा ने गांव के मंदिर में जाकर सभी औरतों को बुलाया। पंडित से बोली, मैंने अपने भाई को भद्रकाल में राखी तो बांधी, वो आज जीवित है क्योंकि मेरा विश्वास इंसान पर नहीं सतगुरु पर था। गांव वालों की आंखें खुल गई। 26 में पूरा गांव 9 अगस्त को राखी बांधा। सतगुरु निरंकारी मिशन की सत्संग हर महीने होने लगी। गांव में अब पंडित प्रेम की भाषा बोलने जाती। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि भद्रकाल एक ज्योतिष गणना कोई अंतिम सत्य नहीं। अगर आप प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से कोई कार्य करते हैं और निरंकार को जानकर सतगुरु के मार्ग पर चलते हैं तो कोई काल, ग्रह या मुहूर्त आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सतगुरु बाबा निरंकारी कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहाँ डर नहीं, जहाँ विश्वास है वहाँ विनाश नहीं। रक्षाबंधन से निष्कर्ष यह निकलता है कि 2025 में अगर आप चाहें तो आपके सामने 9 या 10 अगस्त का भ्रम, तो याद रखिए जिस दिन आप सच्चे प्रेम से राखी बांधते हैं वही रक्षाबंधन। सतगुरु का मार्ग सत्य मार्ग। अंधविश्वास को हराने के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए, और इस ज्ञान को प्रकाश कहाँ मिलेगा? सतगुरु के दरबार में, निरंकारी बाबा का दरबार में। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी को अन्य लोगों को सुनाया जाए तो व्हाट्सएप के जरिए अपने मित्रों के साथ सभी के पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि हर कोई सुन सके। सत्संग जी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा सत्संग जी।